Hello everyone, welcome to my channel Adarsh Alia, a free online platform for studying zoology, environmental science, and career guidance aspects at some biology aspects also. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. आज का हमारा टॉपिक है some most recent trending areas for PhD in entomology as requested by many of the viewers. और इसी टॉपिक पर इसके पहले 1 साल पहले मैं एक और वीडियो दे चुकी हूँ जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है एरियाज ऑफ रिसर्च इन एंटोमोलॉजी। यू कैन गो, इसके लिंक को मैं आई बटन में दे दूँगी। ये वीडियो मैंने हिंदी में मैं शॉर्ट में हिंदी में डिस्कस कर रही हूँ डिफरेंट एरियाज, और इंग्लिश में एक अलग वीडियो मैं रिलीज कर रही हूँ ऑन द दिस वेरी टॉपिक। तो हम शॉर्ट में इसमें टॉप एरियाज को सिर्फ देख रहे हैं। अगले वीडियो में मैं सर्टेन पर्टिकुलर टॉपिक्स दे दूंगी उन एरिया से, एंड देन अगर आप कहेंगे तो हम एक एक एरिया को डिटेल में देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स इनमें लिया जा सकता है फॉर रिसर्च। सो एंटोमोलॉजी एज वी ऑल नो, हम पढ़ चुके हैं कि ये साइंस ऑफ इंसेक्ट्स को पढ़ना है। और इंसेक्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि वो हमारे पूरे एनिमेलिया वर्ल्ड को रूल करते हैं, पूरे एनिमेलिया वर्ल्ड के एवरी एस्पेक्ट में हैं, एंड दे हेल्प इन वन और अदर वे, प्लस वे में भी माइनस वे में भी, हमारे पूरे ह्यूमन हेल्थ को, ह्यूमन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, लाइफ स्टॉक हैं, एनवायरनमेंट हैं, सबको कैसे अफेक्ट करते हैं। और उसके बेसिस पर अगर इंसेक्ट इवोल्यूशन के मेजर इवेंट्स को हम डिवाइड करें तो डेवलपमेंट ऑफ विंग्स एंड विंग फ्लेक्शन है, मेटामॉर्फोसिस, डाइवर्सिफाइड लाइफ साइकिल्स हैं। और इन सारे चेंजेस की वजह से, इन सारे अडेप्टेशंस की वजह से insects have may become so successful because of their body architecture, joint appendages and diversified life cycles. That is another very important reason. बहुत सारा इनके लाइफ साइकिल्स में स्टेजेस हैं, मेटामॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के स्टेजेस हैं जो इंटोमोलॉजी को, बहुत इंसेक्ट्स को रादर, बहुत ही सक्सेसफुल बना रहे हैं हमारे ह्यूमन वर्ल्ड के लिए। और इसलिए रिसर्च एरियाज इसके बहुत इंक्लूड करते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल स्टडी को लेकर के, इकोलॉजिकल स्टडी को लेकर के अगर हम देखें, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट हैव अ वाइडर इफेक्ट ऑन एनवायरमेंटल स्टडी, नेचुरल इकोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी, affecting by insect affected by climates, results of studies. So a lot of areas are there, अगर हम उनको डिटेल्स में आप यहाँ से नोट कर ले सकते हैं। insect and their ecological roles, discovery of novel insect species, application of genomics in studying insect biology, utilization of insects for sustainable pest management, biodiversity conservation, food security, global challenges in different fields like potential of insects in the fields like medicine, biomimicry. So there are a number of areas जो हमारे ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, इंक्लूडिंग कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल, सेल, प्रोटीन, जीन। दीज आर द डिफरेंट फील्ड्स जिनमें रिसर्च के बहुत सारे एरियाज हैं। और बेसिकली एंटोमोलॉजी के दो वाइडर कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट है बेसिक एंटोमोलॉजी जो एकेडमिक एस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अप्लाइड एंटोमोलॉजी जो डे टू डे लाइफ में इंसेक्ट ह्यूमन वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। सो इस वीडियो में हम ज़्यादा कंसर्न है अप्लाइड एंटोमोलॉजी से, क्योंकि अप्लाइड एंटोमोलॉजी इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ ब्रांचेज। ये 15 ब्रांचेज मुख्य रूप से हैं जिनमें कि बहुत वास्ट स्कोप है रिसर्च करने का। सो लेट अस स्टार्ट विथ वन बाय वन। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एरिया है एनवायरमेंटल इंडिकेटर। जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, उस एनवायरमेंट का जो भी फ्लोरा कवर है, फौना कवर है, हमारे लाइफ स्टॉक हैं, उनको में किसी भी तरह के चेंजेस आते हैं तो बहुत बार इंसेक्ट्स जो उस एनवायरनमेंट में, उस इकोलॉजी में, वो हम हमारे आसपास जो इंसेक्ट्स हैं उनके बायोडाइवर्सिटी में, उनके पॉपुलेशन में, उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लाइक अराइवल ऑफ न्यू पेस्ट, सडन डिक्लाइन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड नेटिव स्पीसीज, then effects of deforestation, changes in types of arboreal covering, carbon dioxide concentration, persistent ecological issues like drought और flooding, इन सारे एरियाज को, इसके अलावा
टाइप्स ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड फ्लावर्स जो वहाँ पे जहाँ हम हैं वहाँ ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स एंड लाइक बीज एंड बटरफ्लाई। और इन सारे चेंजेस को अपने जिस एनवायरनमेंट में है उस एनवायरनमेंट में किस तरह से अफेक्टेड हो रहे हैं इंसेक्ट के रिलेशन में, वो सारा एनवायरमेंटल इंडिकेटर इंसेक्ट्स हैं। देयर आर ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटल इंडिकेटर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, मेनली ड्रैगन फ्लाइज, मे फ्लाइज, कैडिश फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, बग्स एंड बीटल्स। ये अलग अलग तरह से ये इंडिकेट करते हैं एनवायरनमेंट में फ्लड के सिचुएशन को, ड्रॉट के सिचुएशन को, लाइट पोल्यूशन में लाइट पोल्यूशन हो गया, वाटर क्वालिटी हो गई, बहुत सारी चीजों को। सो दिस मे बी डिस्कस सेपरेटली, इस पर हम एक अलग से डिस्कस करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, बायो इंडिकेटर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, जिस पर रिसर्च किया जा सकता है बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स के साथ। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। एज द नेम सेज, लीगल इन्वेस्टिगेशन से में इंसेक्टोलॉजी और एंटोमोलॉजी का यूज, और इसके तो बहुत ही वास्ट एरियाज हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि forensic insect evidence is important for investigation of civil, criminal, administrative and government national security issues। ये एक जो अभी तेजी से उभरता हुआ एस्पेक्ट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये अभी आया है एग्जिस्टेंस में। चाइना में 13th सेंचुरी में एक मर्डर हुआ था जिसमें कि जो जिस सिकल से मर्डर किया गया था, उस सिकल पे जो ब्लड पाया गया था, उस ब्लड के साथ जो फ्लाइज वहां पे डिस्कवर किए गए थे, अमाउंट ऑफ ब्लड और फ्लाइज के प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करके इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया गया था। सो वी कैन इमेजिन कि कब से ये है। बट यस, अभी इसमें बहुत सारे एरियाज लाइक एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी, जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज पर काम करके, जैसे क्राइम स्पॉट जहां पर से रिपोर्टेड है क्राइम वहीं पे हुआ है कि कहीं और से किया गया है, कब हुआ है, स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द मर्डर, अगर मर्डर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो बॉडी किस स्टेज पर डिकम्पोजिशन पे है, कैसे इंसेक्ट्स वहां पाए जा रहे हैं, ये इंसेक्ट ओरिजिनली वहीं के हैं कि कहीं और से वो इंसेक्ट्स जो उन पे थे वो माइग्रेट होकर के आए हैं। तो ये सारा इन्वेस्टिगेटिंग पॉइंट्स है जिससे कि मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगा। तो इस पर भी, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें बहुत वास्ट एरियाज हैं जो हम अलग से देखेंगे। रिसेंटली 1935, नॉट सो रिसेंटली, बट यूके में एक मर्डर, एक वुमेन के मर्डर को सॉल्व किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ ब्लो फ्लाइज। ब्लो फ्लाइज का ग्रुप किस तरह से उस वुमेन बॉडी के ऊपर है और किस किस तरह का उसका कंडीशन है, उसके बेसिस पे ये इन्वेस्टिगेशन को, इस इशू को सॉल्व किया गया था। एक और एरिया है इस फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी से स्पेसिफिकली नहीं, बट बहुत सारे मेडिकल एंटोमोलॉजी भी इसमें कुछ इंक्लूडेड है, एंड दैट इज द, इसको हम नया एरिया कह सकते हैं आर्मी एंटोमोलॉजी, जो सोल्जर्स के वेलफेयर के लिए है। दिस ऑल्सो वी विल सी इन सेपरेटली। देन द बायोलॉजिकल कंट्रोल, एज द नेम से, जो हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट्स को मारने के लिए, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, तो वो बहुत सारे हैजार्ड्स भी क्रिएट कर रहा है। जैसे इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को वो अफेक्ट करते हैं वो केमिकल्स, तो डेफिनेटली कुछ बहुत ही माइनर, धीरे धीरे बढ़ता हुआ इंसेक्ट ह्यूमन को भी अफेक्ट करेगा, ह्यूमन रिलेटेड जो जो एनिमल्स हैं उनको भी अफेक्ट करेगा। तो नेचुरल एनिमीज को यूज करके हम कैसे पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, इस एरिया में रिसर्च इज इन्वॉल्व्ड ऑन द पेस्ट ऑफ ट्रीज, लाइफ स्टॉक, अल्फाल्फा, कॉर्न, वीट, सोरगम, ये सारी चीजें स्पेसिफिकली पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक अट्रैक्शन के फॉर रिसर्च। देन बायोटेक्नोलॉजी, तो मालूम ही है आपको, डीएनए रिलेटेड, डीएनए इंजीनियरिंग भी इसको कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, जिसमें कि डीएनए के इफेक्ट से डीएनए को जेनेटिकली ऑल्टर करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जा रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल है ईस्ट, जिसको कि बेकिंग के लिए यूज किया जाता है। 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के: मेडिकल, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल। इन चारों एरियाज में रिसर्च के पॉइंट्स बहुत सारे हैं, जो इंसेक्ट से अफेक्टेड किस तरह हैं, इंसेक्ट का इन्फ्लुएंस क्या है उन पर, हल बहुत सारे कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड हैं। दिस ऑल्सो वी विल सी सेपरेटली। देन फील्ड क्रॉप एंटोमोलॉजी, दैट इज द फूड, एसेंशियल फूड एंड फॉरेज क्रॉप्स आर थ्रेटेंड बाय इंसेक्ट्स एंड माइट पेस्ट। उनको
किस तरह से कंट्रोल कर किया जा सकता है, इसमें रिसर्च एरिया है का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो सकता है, पॉइंट हो सकता है। मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ दीज पेस्ट मे बी मेजर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिकली बहुत सारे पेस्ट हैं जो कॉर्न के हैं, ड्राई बीन्स के हैं, सोरगम के हैं, सोया बीट्स के हैं। देन कम्स द इंटरनेशनल एग्रीकल्चर, that is the areas focusing on application of agricultural management and specific principles to the problems of international food production and distribution. So then ecology, insect आपके environment में जितने भी हैं वो उनका other arthropods के साथ, human well-being के साथ किस तरह का interaction है, that research areas include population dynamics, microclimatic influences, food utilization, traffic level relationship, modeling, behavior in relation to the insect. This insect ecology के ये areas हैं. Then insect pest management, that includes it aims to develop and implement environmentally sound, sustainable practices to reduce the impact of insect pests. इंसेक्ट पेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट को कैसे कम किया जा सके, इस एरिया में रिसर्च काफी कुछ पॉइंट्स पर किया जा सकता है, इंक्लूडिंग pests of field crops, livestock, horticultural crops, urban environment, forest, etc. Then the insect resistance to pesticide, वेरी कॉमन पॉइंट, किस तरह से पेस्टिसाइड से इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, बहुत बार बार वही इंसेक्टिसाइड्स अगर यूज होते रहें तो उसको किस तरह से ये जो रेजिस्टेंस डेवलप कर गया है उसको किस तरह मिनिमाइज करके फिर से इंसेक्टिसाइड्स के इफेक्ट को बढ़ाया जा सके। तो इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट है, बट इसके जो टॉक्सिकोलॉजी, ये जो इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं, इनका जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, those areas are also important for research, like in human exposure, mode of action of insecticides, resistance development, environmental water quality. These are certain areas, wider areas or major areas of research. Insecticide toxicology, the same principle applies. Pesticides को regularly use करने से potential health effects को हेल्थ को अफेक्ट करता है पोटेंशियली, उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके। तो इसमें एरियाज ऑफ रिसर्च होंगे, हाउ पेस्टिसाइड एक्सपोजर में कॉज एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, क्या टॉक्सिसिटी किस तरह से एक्यूट टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है। और ये 4 रूट्स जो होते हैं, दिस इज स्किन, आई, माउथ एंड नोज, दिस शुड बी, जिन 4 रूट से बॉडी में एंटर करते हैं इंसेक्टिसाइड्स और कॉज करते हैं हेल्थ हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट करते हैं, इस इन एरियाज में हम रिसर्च कर सकते हैं। Then molecular genetics, molecular, cellular and organismal mechanisms allowing insect to transfer genetic information from one generation to another. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत रिसेंट एरिया है जिस पे बहुत काम की जरूरत है ये एरिया। देन प्लांट रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, प्लांट में कैसे प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहां पे दिस इज द एरिया अफेक्टेड बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ होस्ट प्लांट टू रिड्यूस लॉसेस ड्यू टू इंसेक्ट पेस्ट। इस पर जो मेजर एरिया इस पर रिसर्च का है, ये एक हो सकता है कि इंसेक्ट पेस्ट की वजह से प्लांट्स में जो मेजर लॉसेस हो रहे हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सके, और रेजिस्टेंट ब्रेकिंग बायोटाइप्स वगैरह, दीज आर सर्टेन एरिया जिसको हम अलग से देखेंगे। Then plant insect interaction, this is the major area of this area, major topic of this area हम कह सकते हैं। This is a research area includes relationship of insect herbivores, their natural enemies, as well as to the host plant response to arthropod stress. So ये affect कर सकता है physiological, chemical, behavioral, morphological and microclimatic affect factors in these interactions। इस पर ये एरियाज पे हम स्टडी काम किया जा सकता है। देन पॉलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नेचुरल एस्पेक्ट जो फूड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, और उस पॉलिनेटर के हेल्थ को, जो कि मेनली बीज एंड हनी बीज एंड बटरफ्लाईज होते हैं, वास्प होते हैं, उनके हेल्थ को किस तरह से उनका स्ट्रेस कम किया जा सके, उनका रोल्स इंसेक्ट पॉलिनेशन में कैसे बढ़ाया जा सके। These are the research areas for the pollinator health area of the entomology. Then comes the sustainable agriculture, farming जो हमारा एक बहुत important इंडिया का एस्पेक्ट है, उनमें फूड एंड टेक्सटाइल नीड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए किस तरह से फ्यूचर जनरेशन के लिए इंसेक्ट के इम्पैक्ट से हेल्दी हेल्दी इंसेक्ट को
प्रमोट करके और अनहेल्दी या डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स को मिनिमाइज करके कैसे इस एरिया में काम किया जा सकता है। सो थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके ले सकते हैं: हेल्दी इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विटी। देन वेटरनरी लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, जो हमारे पोल्ट्री है, जो हमारे पेट्स हैं, उनको इंसेक्ट्स किस तरह से हार्म करते हैं, कैसे उनकी बायोलॉजी, इकोलॉजी, बिहेवियरल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट्स, ये सारे एरियाज हैं वेटरनरी एंटोमोलॉजी के जिन पे हम काम कर सकते हैं। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इज मेडिकल एंटोमोलॉजी। जितनी भी तरह की बीमारियां अभी फैल रही हैं, उनको इंक्लूड्स प्लांट डिजीज, एनिमल डिजीज, डैमेज कॉज बाय इंसेक्ट टू क्रॉप्स, टू आवर हेल्थ, ये सारे मेडिकल एंटोमोलॉजी का तो बहुत ही वाइड स्कोप है अभी। और इसके बारे में एकदम डेफिनेटली हमें अलग से देखना होगा। These are the insects. They are medically important because they create nuisance and phobia. They cause wounds. They inject venoms. They cause allergies. They transmit diseases in form of vectors, forensically used. So बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें मेडिकल एंटोमोलॉजी का इम्पोर्टेंस है। देन अनदर एरिया इज इंसेक्ट सिस्टमेटिक्स। टैक्सोनॉमी में इंसेक्ट की डाइवर्सिटी को स्टडी करने में, इंसेक्ट के स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मेजर इंपॉर्टेंस टू रिसर्चर्स आज के लिए, जो डाइवर्सिटीज को इंक्लूड करते हैं। द रिसर्च इंक्लूड सिस्टमेटिक स्टडी ऑन मेनी डाइवर्स टेक्सा, स्पेशली बीटल्स। बीटल्स पे आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। और जो बेस्ट टैक्सोनॉमिक अप्रोच है, दैट इज द मॉलिक्यूलर टेक्निक्स फॉर द these classifications. Then are the agricultural entomology and agricultural public health. थोड़ा हम पेस्ट मैनेजमेंट में पहले भी देख चुके हैं। दिस रिक्वायर्स डिटेल्स में हम इसको अलग से देखेंगे। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं, क्रॉप फील्ड ग्रेन्स हैं, फील्ड में जो क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन सब को किस तरह से इनसे एंटोमोलॉजी का पेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ करके किस तरह से हम लोग इस एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में बहुत सारे एरियाज हैं जो एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। देन इंसेक्ट पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट, ये तो इस अभी जितने भी चीज इफेक्ट्स देख करके आए हैं, ऑलमोस्ट इंक्लूडेड इन ऑल दीज एरियाज के पेस्ट एंड इंसेक्ट्स के, जो ह्यूमन को भी इन फॉर्म ऑफ लाइस, टिक्स, माइट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे बीटल्स, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो पेस्ट की तरह काम करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द forestry, entomological aspect of forestry. Forestation that includes the plant pollinators in forest and natural enemies of pest insect. These are main objectives of forest entomology. The detailed points are here, which we will discuss in separate video. देन इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, जिसमें बहुत सारे, अब तो इंडस्ट्री के फॉर्म में इंसेक्ट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी हैं, जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। बहुत सारे इंसेक्ट जो हमारे साथ रहते हैं, जो अर्बन एंटोमोलॉजी में है, सिल्क कल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैक कल्चर, ये बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। मशरूम कल्टीवेशन है, इसको बायोटेक्नोलॉजिकली enhance किया जा रहा है। So these are all included in this industrial entomology that includes the silk, honey, lac production, insects, much to offer in field of food, nutraceuticals, pharmaceuticals, therapies, weed and pest management. So इतने सारे areas हैं which are breakthrough aimed at improving human life while protecting environment. Environment को बचाते हुए industrial entomology किस तरह से इसमें एरियाज हैं जिस पर रिसर्च करके हम लोग ह्यूमन वेल प्रोडक्शन के लिए, वुमेन हेल्थ के लिए प्रमोट कर सकते हैं। देन आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच जिस पर की बहुत गहन रिसर्च जिसको हम कहते हैं, कैसे जियो इंजीनियरिंग, हंटर गैदरिंग सोसाइटीज से पुराने समय में कैसे इंसेक्ट से फायदे उठाए जाते थे और उसको अब नियोलिथिकल एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट से, लोकल इकोलॉजी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं।
जिन जो आर्कियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी से भी इंसेक्ट एंटोमोलॉजी को हम कनेक्ट करके और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर रिसर्च एरियाज डेवलप कर सकते हैं। देन नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्पिरेशन की तरह भी एंटोमोलॉजी को इंटरनल हेल्थ के, मेंटल ग्रोथ के लिए आर्ट साइंस और कल्चर से तो रिलेटेड हैं ही इंसेक्ट। हर चीज, ये सब, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आर्ट साइंस और कल्चर से भी रिलेटेड हैं। सो दीज आर द एरियाज। एक पॉइंट जस्ट आई जस्ट वांट टू मेंशन, जिसमें हम अलग से एक वीडियो हम देख चुके हैं, ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जिसको कि हम अपने एरिया में एक टूल की तरह हर फील्ड में एंटोमोलॉजी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किन पॉइंट्स की वजह से ये फॉरेन लेटेस्ट एंटोमोलॉजी में बहुत यूज हो रहा है, दैट यू कैन गो फॉर दिस वीडियो। मैं इसका भी लिंक दे दूंगी आई बटन में। सो आई होप ये सारी चीज़ें, नाउ दीज आर द स्कोप ऑफ एंटोमोलॉजी दैट यू मस्ट बी नोइंग। हमारी पूरी दुनिया एंटोमोलॉजी से अफेक्टेड है, अच्छे के लिए, एनहांसमेंट के लिए, और बहुत सारी डिजीजेस से बैडली अफेक्ट के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशंस।